नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धरोहर अनुभव पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक दिशा परीक्षण के बारे में। रीजनिंग के जहाँ जहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, जिस एग्जाम में दिए हुए हैं, चाहे BSTC हो, PTT हो, पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी प्रकार का एग्जाम होगा, उसमें दिशा परीक्षण टॉपिक अनिवार्य रूप से लगभग सब में होता है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि दिशाओं के बारे में अपने को नॉलेज है। तो आप वैसे बता सकते हैं मुख्य रूप से दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 उप दिशाएं होती हैं। चलो अपन पहले दिशाओं के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, चलो, किताब में नक्शे में जब भी ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर दिशा दी होती है उत्तर दिशा, और सबसे नीचे की ओर दक्षिण दिशा। आपके दाईं तरफ, राइट तरफ ये दिशा दी होती है पूर्व दिशा, और आपके बाईं तरफ या लेफ्ट साइड ये दिशा होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, ये है 4 प्रधान दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं। 4 उप दिशाएं होती हैं। देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में होगी तो इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी तो इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। अब देखो, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगी तो बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच में होगी तो इस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं, 8 दिशाएं अपन एग्जाम में या इन क्वेश्चन में, रीजनिंग वाले टॉपिक में काम में लेंगे। वैसे बोला जाता है 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है? 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं 8, एक ऊपर आकाश की ओर, एक नीचे पाताल की ओर। 8 और 2 10। लेकिन अपने आकाश और पाताल वाली काम में लेनी नहीं, इन एग्जाम में ये 8 दिशाएं काम में लेनी है। इसमें मान लो आपको बोला कि एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा की तरफ गया, अब वो बाएं मुड़ा, तो मुड़ने का मतलब है पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। अगर उसमें डिग्री दिया हुआ नहीं है कि 45 डिग्री मुड़ा है, 55 डिग्री मुड़ा, 60 डिग्री मुड़ा, तब तक आप इसे 90 डिग्री ही मोड़ोगे। बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ये ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में कंफ्यूजन होता है तो होता है बाएं और दाएं में। आप अपने आप को मानो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश इधर मुड़ रहा, आप अपने आप को रमेश मानो। उसमें मोनिका दिया हुआ है, अपने आप को मोनिका मानो। उसमें जो भी दिया हुआ है वो अपने आप को मानो, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। देखो, ये उत्तर दिशा है, अब यहाँ से बाएं और मुड़ रहा है। बायां कौन सा है? लेफ्ट हाथ होता है आपका, या लेफ्ट साइड है, उसी को बायां बोलते हैं, और राइट साइड को दायां। ज्यादातर व्यक्ति जिस हाथ से भोजन करते हैं उस हाथ को दाहिना हाथ या राइट हैंड कहते हैं। ऐसे याद करते हैं दायां, जिससे अधिकतर लोग काम करते हैं, इसलिए दायां दमदार होता है, बायां उनके लिए बेकार होता है। अब जो बोलेंगे हम बाएं से करते हैं, उनके लिए बेकार नहीं, उनके लिए बलवान हो जाएगा। अपने इतना ध्यान नहीं रखना। दाएं और बाएं मोड़ते समय ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं हो आप बाएं मोड़ने का बोले तब दाएं मुड़ जाओ तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं इसमें। एक तो दिशा संबंधी आता है कि अभी यहाँ से उत्तर गया, फिर दक्षिण, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व मुड़ा, अंत में बोले प्रारंभिक स्थान से किस स्थान पर है, या किस दिशा में है, या फिर दूरी, या फिर दूरी और दिशा दोनों पूछेंगे। चलो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं जिनको अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजू उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लो ये एक व्यक्ति है जिसका नाम राजू है, ये उत्तर मुंह करके खड़ा है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, खड़ा है, और 30 मीटर आगे चलकर, पहले 30 मीटर, इसमें देखो पहले ऐसे करना, जहां तक पढ़ो पहले एक वाक्य, जितनी एक्टिविटी दी हुई है पहले उतनी करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम के माध्यम से करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो, ये 30 मीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, फिर आगे 30 मीटर गया, मतलब उत्तर में गया, कितना गया? 30 मीटर। ठीक है, आगे चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब उत्तर जा रहा है तो बाएं साइड होगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ठीक है, ये 15 मीटर चल गया, तथा दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता। अब ये वापस दाएं मुड़ा, इधर जा रहा था, इधर दाएं ऊपर होगा, ये 50 मीटर चला। अब वह दाएं मुड़कर चला है, वापस यहां से दाएं मुड़कर चलता है इधर,
तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब ये जा रहा है दाएं मुड़ के इधर, तो ये किस दिशा में जा रहा है आपको पता होना चाहिए दिशाएं। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो ये किस दिशा की जा रहा है? सॉरी, पूर्व की ओर। ये पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा पूर्व की ओर। देखो पहले ऐसे गया उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, लास्ट में किस ओर जा रहा है? पूर्व की ओर। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चला। एक मनीष नाम का लड़का है, यहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ ये 30 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है, उत्तर की ओर मुंह करेंगे तो बाएं इधर आएगा, बाएं मुड़ा और 40 मीटर चल गया। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है, फिर वापस बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, लगभग इसके बराबर, क्यों 30 ऊपर गया था, वापस 30 नीचे आ गया। तो बताओ वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, ये वहां से, अगर ऐसा पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो यहां से किस दिशा में ये देखते। अभी पूछ रहा वहां से, मतलब यहां से किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान, तो यहां से देखो, जहां से पूछा है वहां पर एक डायग्राम बना दो ये वाला। तो क्या पूछा, वहां से मतलब यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इसका उत्तर होगा पूर्व, पूर्व या पूर्व सेम है, ठीक है। और दूरी कितनी, जितनी ये ऊपर है उतनी ये बराबर होगी, तो 40 किलोमीटर दूरी तो सब में है, दिशा क्या होगी, पूर्व। वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, पूर्व स्थान। अगर ऐसे पूछे प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और दूरी में, तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में, पश्चिम में, कितना दूरी सेम रहेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। सोनल किस दिशा में जा रही है अपने को नहीं पता। सोनल है, अपने घर से निकली और कुछ दूरी तय करती है, अपन मान लेते हैं ये उत्तर की ओर, किसी भी दिशा में गई, कुछ दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है, बाएं मुड़ गई, पुनः बाएं मुड़ गई, पुनः बाएं मुड़ गई, फिर अंत में दाएं मुड़ गई, अंत में दाएं मुड़ गई, ये दाएं मुड़ गई और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, मतलब यहाँ पर इसका ऑफिस है, इसके अंदर ये प्रवेश कर रही है। ये ऑफिस का गेट सामने इधर होगा, इधर से प्रवेश कर रही है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, मतलब ये दिशा है उत्तर है, तो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये दिशा उत्तर है, तो उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण। उत्तर की ओर अगर मुंह करेंगे तो अपनी राइट साइड क्या होगा, पूर्व, और पूर्व के विपरीत पश्चिम। अब देखो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इस दिशा में। इस दिशा में कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम दिशा में। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अब क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेंगे। अभी हो सकता है पहली बार आप मिला रहे हो तो आपको थोड़े से हार्ड लगे, और इतने हार्ड नहीं है। अब देखो राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू नाम का एक लड़का है, यहाँ से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। फिर वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, ठीक है, 5 किलोमीटर, और बिंदु क्यू पर पहुंचा। यहाँ पर बिंदु कौन सा है, क्यू। फिर वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वापिस यहाँ से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखो ये वापिस इसके बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ 5 आया था, ये वापिस 5 चला गया, इसके बराबर आ गया 5 दिशा। वह तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी। अगर वापिस यहाँ ऐसे प्रारंभिक बिंदु पर आना है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। देखो 25 किलोमीटर तो ये, फिर ये इसकी सीधी दूरी। ऐसा नहीं होगा कि ये वापिस इधर जाएगा फिर इधर इधर, जहां से शॉर्टकट पड़ेगा वहां से आएगा, ठीक है। तो जितनी सीधी दूरी है इसकी वो बतानी है। 25 ये, तो ये 5 ये, कौन सी ये, देखो ये इधर गई 5, 25 प्लस 5 बराबर 30 किमी, 30 किमी। शाबाश। सली एक लड़की है जिसका नाम सली है, स्थल ए से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ये स्थान ए है, यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी और 3 किलोमीटर जाएगी। उत्तर की ओर मुंह करेंगे तो बाएं, ये वाला हाथ बायां है, इस तरफ जा रही है, बाईं ओर 3 किलोमीटर जाती है। उस स्थल से वह प्रारंभिक स्थल की ओर सीधे जाना चाहते हैं तो कुल कितनी दूरी तय करनी होगी।
अब देखो इसे प्रारंभिक स्थल पे आना है तो ये वापस ऐसे नहीं आएगी, ये सीधी आएगी। ठीक है, अब यहां से सीधी दूरी कितनी होगी, ये एक पाइथागोरस प्रमेय मैथ का सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। चलो इसको, ये क्या हो गया, चलो बच गए। ये है त्रिभुज बन रहा है, देखो एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये जो आड़ी लकीर होती है इसे अपने बोलते हैं आधार, और ये लंबी होती है इसे बोलते हैं लंब, और जो तिरछी लाइन होती है इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसमें आधार दिया हुआ, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो अब ये हो गई आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। इनके सूत्र होते हैं, क्या सूत्र है मैं आपको बताता हूं। अगर कर्ण ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, अगर लंब ज्ञात करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार ही ज्ञात करना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मतलब कर्ण अगर ज्ञात करना हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर कर्ण दिया हुआ हो बाकी कोई भी ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर में से जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर माइनस करना है। अपने को अभी क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16 प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग 9, 16 और 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5। तो इसका उत्तर क्या होगा 5। ये ऐसी गलती से आ गया 5। ठीक है, सुनीता 12 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। सुनीता नाम की लड़की है, यहाँ खड़ी है, 12 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर 14 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर 14 मीटर पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ये 12 तो आएगी तो इसके बराबर आ जाएगी, तो ये 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी और 6 मीटर चलेगी। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, प्रारंभिक स्थान से यहां से होगी दूरी कितनी है, देखो 12 नीचे गई तो 10 वापस आ गई, मतलब ये वाली दूरी है 2, और ये कितनी होगी, ये देखो 14 तो ये प्लस 6, ये 14 6 20, मतलब अब इसको अपन को कर्ण ज्ञात करनी है जिसका लंब कितना है 2 और आधार है 20। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है, लंब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस आधार कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √400, 400 प्लस 4। अगर इसे सोल्व किया ऐसा ही मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको और सोल्व कर देंगे। √400 4 उत्तर आ गया, दैट्स ऑल। 8वां क्वेश्चन, कमल बिंदु ए से कार से चलकर सीधा पूर्व दिशा की ओर 100 किलोमीटर गया। कमल है,
वो बिंदु ए से कार के माध्यम से बिंदु ए पर गया पूर्व दिशा में कितना 100 किलोमीटर। वहां से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब ऊपर गया 50 किलोमीटर गया, कितना 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां से बाएं मुड़कर फिर यहां से बाएं मुड़ा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 150 किलोमीटर जाए इस स्पीड से, 150 की स्पीड से 2 घंटे चलता है। 1 घंटे में 150 जा रहा था, 2 घंटे में कितना जाएगा 300 किलोमीटर। कहां से, वहां से बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा और 300 किलोमीटर गया। 300 कैसे गया, देखो 150 की स्पीड से 2 घंटे गया, 150 की स्पीड से 1 घंटे में 150 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में 300 किलोमीटर। तो ये बाएं मुड़ा और 300 किलोमीटर गया। वहां से बाएं मुड़ा, वापस यहां से बाएं मुड़ा और 3 घंटे चला, किस स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है और ऐसे 3 घंटे चला तो कितने किलोमीटर जाएगा 150। तो ये आ गया 150। अब पूछ रहा है अब वह कहां पहुंचा, मतलब यहां से किस दिशा में है। पहले तो दिशा देख लो, ये होगी पश्चिम, ये होगी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में होगा। पहले देख लो दक्षिण पश्चिम की कोई है दिशा दिया हुआ तो सीधा दक्षिण पश्चिम कर दो। ये पश्चिम में नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, दक्षिण पश्चिम सीधा हो गया। अब इसको कारण भी आप ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये टोटल 300 है, जिसमें 100 तो इधर गया था और ये बचा 200। ये 150 इधर आया जिसमें से 50 पहले ऊपर गया हुआ था तो ये बचा हुआ 100। 100 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, उनका रूट करके निकालोगे तो ये आएगा, मतलब पूरा सॉल्व होगा नहीं, ऐसे आएगा, ठीक है। रीजनिंग का सवाल ये मैटर नहीं करता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, आप कर सकते हो लेकिन कितना जल्दी कर सकते हो ये है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 30, 40, 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट देना शुरू कर दोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम, 1 मिनट में भी नहीं होते कोई सवाल। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको सवाल आता है, इसमें ये मैटर करता है आप कितना जल्दी उसका उत्तर निकाल सकते हो। इसमें आपने दिशा देख के उत्तर निकाल दिया, फिर आगे आपकी दूरी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन है एक नवा कि शहर आर, शहर एच के पूर्व में, शहर एक आर है जो एच से पूर्व में, मतलब एच इसके पश्चिम में हो गया, ठीक है, तथा शहर के दक्षिण में है। शहर आर है, शहर एच के तो पूर्व में और के दक्षिण में, के मतलब इससे उत्तर हो गया। तो शहर के एच से किस दिशा में है, एच से किस दिशा में, कौन सा, शहर के एच से किस दिशा में, एच से ये तो पूर्व, ये उत्तर, ये बीच में है तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब जो निर्देश दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक इन निर्देशों का पालन करना, मतलब दिशाएं, स्थितियां जो दी हुई है उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सवाल सोल्व करने। देखो खेल के एक मैदान में ए बी सी डी ई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। पांचों ही व्यक्ति या पांचों खिलाड़ी खड़े हैं खेल के मैदान में, सबका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। कौन कैसे खड़ा है वो देखते हैं। बी डी के दाईं ओर 50 मीटर दूरी पर है, बी खड़ा है डी के दाईं ओर, मतलब डी इसके बाईं ओर है, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। देखो बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर, डी का मुंह इधर है, इसके दाईं ओर इधर है, 50 मीटर। ए बी के दक्षिण में है, ए है वो बी के दक्षिण में है, कितनी दूरी पर है, 60 मीटर दूरी पर है, ठीक है। सी डी के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, सी है डी से भी पश्चिम में है, इधर पश्चिम है, ये सी कितनी दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। ई ए के उत्तर में 20 मीटर है, ए कहाँ, यहाँ, इसके उत्तर में 20 मीटर, यहाँ पर ई है, कितनी दूरी पर है, 20 मीटर, मतलब बी से कितना हो गया 40, ए से, ठीक है। अब क्वेश्चन करना है 10वां अपन करते पहले। यदि एक लड़का जो सी के पास खड़ा है, ये सी के पास में खड़ा है, ठीक है, वहां से चलकर डी के पास जाता है, डी के पास गया मतलब 40 मीटर गया, फिर वह बी से मिलता है, डी से बाद में बी गया 40 ये 50 ये 90 मीटर गया, बी से मिलकर ए के पास जाता है, 90 और 60 ये आया ए के पास, 90 और 60 150, और फिर ई से मिलने जाता है, अब वापिस ई की ओर जा रहा है,
तो 40 और 50 90, 90 और 60 150, 20 वापिस ऊपर गया, 150 और 20 170। तो वह कुल कितने मीटर गया? तो 170 मीटर। देखो पहले यहां से यहां गया 40, फिर ये गया 50, तो हो गए 90, 90 और फिर 60 हो रहा है, तो 150, 150 और 20 हो रहा है, तो 170 मीटर। फिर है ई एवं सी के बीच में कम लगभग कितनी दूरी है? ई और सी के बीच में दूरी कितनी है? सेम देखो, ये इसका आधार है और ये लंब है, कारण ज्ञात करना है आपको। लंब कितना है? 60 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 90 स्क्वायर। 60 इंटू 60 3600 प्लस 90 90 81, 3600 और 8100। वैसे मैंने सही किया, देखो ई और अच्छा ई तो ये बीच में ना, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ है, ये तो ये दूरी होगी 40, तो ये 90 का स्क्वायर 8100 प्लस 40 का 1600, 8100 और 1600 कितने हो गए? 9700। 9700 को सॉल्व करना है कि किसका आ रहा है वर्ग। देखो इसमें जो दिया हुआ है किताब में वो इसमें गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया था, ठीक है, तो इनमें से वो उत्तर अपने को मिलेगा नहीं, इसलिए अपने को उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगला, उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो डी के बाईं ओर है? हाँ ये व्यक्ति है, सॉरी सॉरी ज्यादा चला गया। उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो डी के बाईं ओर? डी है, डी के बाईं ओर जो भी है उसके दक्षिण और पूर्व में कौन है? डी के बाईं ओर सी है, सी के दक्षिण पूर्व में कौन है? ए है और ई है, दोनों ही है। जैसे ए भी है और ई भी है, इसमें सबसे नीचे है ए, तो अपन सबसे दक्षिण पश्चिम में अगर किसी को दक्षिण पूर्व मानेंगे ए होगा, बाकी ए और ई दोनों ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इन निर्देशों को ध्यान में रख के करने हैं। निर्देश क्या है? निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बिंदु यू बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में है, बिंदु यू है, बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में है, ये बिंदु बी है, बी से पूर्व में है, कितना पूर्व में है? 8 मीटर, ठीक है। बिंदु आर बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में है, बिंदु आर है, बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में आर बिंदु है, ठीक है। बिंदु आर बिंदु एस से 7 मीटर उत्तर में है, बिंदु आर बिंदु एस से 7 मीटर उत्तर में है, ठीक है। बिंदु एस तथा एम के बीच में के है, एम और के कहाँ है पता नहीं चला, चलो अभी इसको छोड़ो, एस तथा एम के बीच में के है, ठीक है। बिंदु के बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी अभी पता नहीं कहाँ है, चलो छोड़ दो। बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर दक्षिण में है, एम और वाई दोनों का पता ही नहीं, इसको भी छोड़ो। बिंदु एम बिंदु यू से 9 मीटर दक्षिण में है, यू से 9 मीटर दक्षिण में कौन सा है? बिंदु एम बिंदु यू से 9 मीटर दक्षिण में है, बिंदु एम है यहाँ, इनकी दूरी होगी 9, ये भी 9 ही है, देखो 7 ये 2 ये 9, मतलब इसके बराबर है, ठीक है। अब इन ऊपर वाला वापस पढ़ते हैं। एस तथा एम के बीच में बिंदु के है, एस और एम के बीच में के है, ठीक है। बिंदु के बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है, बिंदु के और एम के बीच में 3 है, इन दोनों के बीच में कितनी होगी? देखो 8 है टोटल, ये 5 होगी, वैसे के थोड़ा सा यहाँ है के, और इन दोनों के बीच की दूरी है 5, ठीक है। बिंदु एम
से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर दक्षिण पर है। बिंदु वाई बिंदु एम से भी 4 मीटर दक्षिण है, मतलब नीचे और जाना पड़ेगा अपने को। चलेगा इतना तो। अब देखो बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर दक्षिण में है, बिंदु वाई है, बिंदु एम से भी 4 मीटर दक्षिण में है। इसको वाई बना देते हैं और ये 4 मीटर। बिंदु अब क्या पूछ रहा है, बिंदु एम बिंदु यू से 9 मीटर ये हो गया दक्षिण में है। अब क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु एम किस दिशा में है? बिंदु आर के संदर्भ में, मतलब बिंदु आर से एम किस दिशा में है? आर से बिंदु आर से एम किस दिशा में? यार एम कहाँ है? यहाँ। ये किस दिशा है? ये पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु एस के संदर्भ में बिंदु यू किस दिशा में? मतलब एस से यू किस दिशा में? एस ये है, यहाँ से यू किस दिशा में? ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व। इसका होगा उत्तर पूर्व। और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 बिंदु एस के एम को छोड़कर सीधी रेखा में, मतलब एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं? जैसे एस के एम एक सीधी लाइन पर है, इसी प्रकार इनमें से कौन से है? चलो अपन यहां से देखते हैं। बी आर एस एक सीधी लाइन पर है, बी आर एस एक सीधी लाइन पर है। चलो मान लें यू एम के है, बाकी वाले देख लेते हैं। यू एम के नहीं, सीधी लाइन पे नहीं है, क्योंकि के देखो इधर पड़ रहा है, यू एम के इधर आ गया, तो ये के वाला नहीं है। एस एम वाई इधर पड़ गया, नहीं। बी यू आर इधर आ गया, नहीं। के एम वाई, तो देखो के एम वाई नहीं, तो कौन सा बनना? बी आर एस। आज मैं इतने क्वेश्चन लाया था। अब इसी टॉपिक के संबंध में एक और वीडियो अपन बनाएंगे, जिसमें और टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।